अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल मुंतखब अहादीस में आपका इस्तकबाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला ज़ाबिही रहमतुल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन बंदा वज़ू करता है उस दौरान कुल्ली करता है तो उसके मुंह के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। फिर जब नाक साफ़ करता है तो नाक के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक के पलकों की जड़ों से निकल जाते हैं। फिर जब हाथों को धोता है और हाथों के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक के हाथों के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। जब सर का मसा करता है तो सर के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक के कानों से निकल जाते हैं। जब सर का मसा करता है तो सर के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक के कानों से निकल जाते हैं। और जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक के पाँव के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। फिर उसका मस्जिद की तरफ चल कर जाना और नमाज़ पढ़ना उसके लिए मज़ीद फजीलत का ज़रिया होता है। एक दूसरी रिवायत में हज़रत उमर बिन अब्सा सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर वज़ू के बाद खड़े होकर नमाज़ पढ़ता है जिसमें अल्लाह ताला की ऐसी हम्द व सना और बुज़ुर्गी बयान करता है जो उनकी शान के लायक है और अपने दिल को तमाम फ़िक्रों से खाली करके अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा रहता है, तो ये शख्स नमाज से फ़ारिग होने के बाद अपने गुनाहों से ऐसा पाक साफ़ हो जाता है जैसा कि आज ही उसकी माँ ने जना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी नमाज के इरादे से वज़ू करने के लिए उठता है फिर अपने दोनों हाथों गट्टों तक धोता है तो उसकी हथेलियों के गुनाह पानी के पहले कतरा के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब कुल्ली करता है, नाक में पानी डालता है और नाक साफ़ करता है तो उसकी ज़बान और होठों के गुनाह पानी के पहले कतरा के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब अपने चेहरे को धोता है और उसके कान और आँख के गुनाह पानी के पहले कतरा के साथ झड़ जाते हैं। फिर जब हाथों को कूहनियों तक और पैरों को टुकड़ों तक धोता है तो अपने हर गुनाह और गलती से इस तरह पाक साफ हो जाता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। फिर जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला उस नमाज की वजह से दर्जा बुलंद कर देते हैं, और अगर बैठा रहता है नमाज में मशगूल नहीं होता तो भी गुनाह से पाक साफ होकर बैठा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वज़ू होने के बावजूद ताज़ा वज़ू करता है उसे 10 नेकियां मिलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे ये ख़्याल न होता कि मेरी उम्मत मुशक्क़त में पड़ जाएगी तो मैं उनको हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। मुस्लिम की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें पैगंबरों की सुन्नतों में से हैं, हया का होना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना और निकाह करना। तिर्मिज़ी की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 चीज़ें अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से हैं, मूँछें काटना, दाढ़ी बढ़ाना, मिसवाक करना, नाक में पानी डालकर साफ़ करना, नाखून तराशना, उंगलियों के जोड़ों को और इसी तरह जिस्म में जहाँ जहाँ मैल जमता है मसलन कान और नाक के सुराख और बगलों वगैरह का एहतमाम से धोना, बगल के बाल उखेड़ना, देरनाफ बाल मुड़ना और पानी से इस्तिंजा करना। हदीस के रावी हज़रत मसाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 10वीं चीज़ मैं भूल गया, मेरा गुमान है कि 10वीं चीज़ कुल्ली करना है। मुस्लिम की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुंह को साफ़ करने वाली है और अल्लाह ताला की खुशनुदी का ज़रिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए मुझे मिसवाक करने की ताकीद की, यहाँ तक कि मुझे अंदेशा होने लगा कि मिसवाक ज़्यादा करने की वजह से मैं अपने मसूड़ों को छील न डालूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन या रात में जब भी वज़ू सोकर उठते तो वज़ू करने से पहले मिसवाक ज़रूर फरमाते। अबू दाऊद की हदीस।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मिसवाक करके नमाज के लिए खड़ा होता है तो फरिश्ता उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसकी तिलावत खूब ध्यान से सुनता है, फिर उसके बहुत करीब आ जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह पर अपना मुंह रख देता है। कुरान करीम का जो भी लफ्ज़ उस नमाजी के मुंह से निकलता है सीधा फरिश्ता के पेट में पहुँचता है और इसी तरह ये फरिश्तों का महबूब बन जाता है। इसलिए तुम अपने मुंह कुरान करीम की तिलावत के लिए साफ़ सुथरे रखो, यानी मिसवाक का एहतमाम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक करके 2 रकातें पढ़ना बग़ैर मिसवाक किए 70 रकातें पढ़ने से अफजल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते तो मिसवाक से अपने मुंह को अच्छी तरह रगड़कर साफ़ करते। मुस्लिम की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले क्या काम करते थे? उन्होंने फरमाया, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते थे। मुस्लिम की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से किसी नमाज के लिए इस वक्त तक नहीं निकलते थे जब तक मिसवाक न फरमा लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू खीरा साबाही रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं उस वफ़द में शामिल था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पीलू के दरख्त की लकड़ियाँ मिसवाक करने के लिए तोशा में दीं। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे पास मिसवाक के लिए खजूर के दरख्त की टहनियाँ मौजूद हैं, लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इकराम और अतिया को कबूल करते हैं।